समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आज एक निजी कार्यक्रम में रायबरेली पहुंचे। सपा अध्यक्ष सपा सरकार के पूर्व मंत्री डॉक्टर मनोज पांडे की मां की बरसी कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे हैं। अपने नेता को देख सपाइयों में जोश खरोश साफ दिख रहा है। सपाइयों ने अपने नेता का स्वागत फूल मालाओं व गुलदस्तों से किया। सड़क मार्ग से गाड़ियों के काफिले के साथ सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव रायबरेली के रिफॉर्म क्लब पहुंचे, जहां पर उनका स्वागत पूर्व मंत्री मनोज पांडे ने किया। अखिलेश यादव मनोज पांडे की माताजी, जो कि पिछले वर्ष गोलोकवासी हो गई थी, उनकी बरसी में शामिल होने के लिए पहुंची। अखिलेश यादव ने मंच पर पहुंचकर पूर्व मंत्री की माता की फोटो पर फूल माला अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान सपा कार्यकर्ता अपने नेता को सामने पाकर उनके नजदीक पहुंचने का प्रयास करते साफ देखे गए। अखिलेश ने भी मंच से हाथ हिलाकर कार्यकर्ताओं का अभिवादन किया। रायबरेली से राजकुमार की रिपोर्ट। मनोज पांडे जी कई बार के विधायक, पूर्व मंत्री, इनकी माताजी का स्वर्गवास हुआ था क्योंकि उस समय कार्यक्रम नहीं हो पाया था। हम सब लोग उस कार्यक्रम में शामिल होना चाहते थे। आज 1 वर्ष के बाद इन्होंने कार्यक्रम किया है। माँ का सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है जीवन में। माँ जहाँ हमारी जननी है, जो हमें जन्म देती है, पहचान देती है इस धरती पर, वहीं हर तरह की परेशानी, हर तरह का दुख और जीवन भर त्याग कर करके आगे बढ़ाने का काम करती है। माँ से बड़ा स्थान हमारे आपके जीवन में किसी का नहीं हो सकता। इसलिए जहाँ इन्होंने माँ के कार्यक्रम में हम सबको बुलाया है, मैं इनका धन्यवाद देता हूँ और ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि उन्हें भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और इस परिवार को जो दुख आया है वो सहने की शक्ति बनी रहे और कहीं न कहीं उनका जहाँ भी हो, वो जिस भी स्थान में हो, वहाँ से आशीर्वाद इस परिवार को मिलता है। रायबरेली कई बार हम लोग आए हैं। पिछले चुनाव के लिए मैं धन्यवाद देता हूं रायबरेली की जनता को कि जिसने हमें बड़ी संख्या में सीटें जिताने का काम किया। कुछ ही सीटें पीछे रह गए, वरना 100% समाजवादी पार्टी यहां पर जीत गई थी। मैं यहां की जनता का धन्यवाद देता हूं। मनोज जी हमारे साथ सदन में हैं, बहुत बड़ी भूमिका है और जिस सदन में सरकार बहुमत की हो, उस सदन में अपनी बात को रखना और जो परंपराएं उनको निभाना, मनोज जी हमारे साथ लगातार जो विधानसभा की कार्रवाई उसमें सहयोग कर रहे हैं। सरकार नहीं बनी, सरकार बनी होती तो समाजवादी पार्टी का जो घोषणा पत्र था वो पूरा का पूरा लागू होता। और आज जब हम परिस्थितियां देखते हैं, इस भारतीय जनता पार्टी की 2 सरकारों के चरम सीमा पर महंगाई है, चरम सीमा पर बेरोजगारी है, न्याय की कोई उम्मीद नहीं कर सकता। किसान को जब डीएपी खाद की ज़रूरत है, किसान को उपलब्ध नहीं हो पा रही। हर कीटनाशक दवाई से लेकर के हर चीज़ किसान की महंगी हो गई और पैदावार को जो मूल्य मिल जाना चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा है। और यही भारतीय जनता पार्टी जब इन्हें वोट चाहिए था तो जनता को भरोसा दिलाया था कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। हमारा आपका कैलेंडर बदल गया, 2023 आ गया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अभी भी 2022 में ही है और उनके लिए 2022 आएगा ही नहीं, क्योंकि अगर 2022 उनका आ जाएगा तो उन्हें किसानों का आय दोगुनी कैसे होगी उसका जवाब देना पड़ेगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का 2022 अभी तक नहीं आया है और जिस तरीके से अन्याय हो रहा है, हम और आप कल्पना नहीं कर सकते। जिस देश में प्रधानमंत्री जी ने ये कहा हो कि अन्ना पशु सड़क पर हैं, अन्ना पशुओं से किसानों का नुकसान है, उस प्रदेश में कोई न कोई एक्सीडेंट हो रहा है, किसी न किसी का जान जा रही है।